हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही काम के हैं और ये है आपके समय को बचाने वाले हैं और आपके काम को आसान बनाने वाले हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें। तो ये मेरे मरवे के पौधे हैं और मैं मरवे के पत्ते तोड़ रही हूँ। तो हमने ये मरवे के पत्ते धीरे धीरे कलेक्ट कर लिए हैं। ये मेरा नीलम का पौधा है, ये बहुत ही अच्छा होता है और इसे आप इसकी ऊपर से पलक तोड़कर भी गमले में लगा सकती हैं। ये लगाने का बहुत अच्छा समय है। मरवा एक प्रकार की तुलसी ही होती हैं, इन्हें वन तुलसी कहा जाता है। इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये पेट के रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो यदि आपको पौधा ना मिले तो आप इन्हें पाउडर फॉर्म में भी रख सकती हैं। जहाँ आपको इसकी पत्ती मिल जाए तो वहाँ से इसकी पत्ती तोड़ करके आप इस तरह से माइक्रोवेव में रख के उन्हें सुखा सकती हैं और इनका पाउडर भी बनाकर रख सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी पत्तियाँ होती हैं और यदि आपको पौधा मिल जाए तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसमें बहुत खुशबू होती है और आप इसे सुबह सुबह 2 पत्तियाँ तोड़कर और उसमें नमक लगाकर खाली पेट भी चबाकर खा सकती हैं। तो इनकी चटनी बनाई जाती है। मैं तो इनकी चटनी हमेशा बनाती रहती हूँ। हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। पुदीने की चटनी से भी ज़्यादा अच्छी हमें इसकी लगती है। आप एक बार खाएंगी तो आप बार बार बनाएंगी। और ये पत्तियाँ मेरी ड्राई हो गई हैं तो अब मैंने माइक्रोवेव से इन्हें निकाल लिया है। अब मैं इन्हें हाथ से मसल कर इनका पाउडर बना लेती हूँ। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मरवे की चटनी कैसी लगी और आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। आप एक बार खा लेंगी तो इसे बार बार ही बनाने का मन आपका करेगा। सबसे पहले तो आप इसे अपने यूज़ में लेंगी तो आप बिल्कुल निरोगी रहेंगी और आपके सभी बच्चे और बड़े निरोगी रहेंगे, क्योंकि ये पेट को अच्छा रखती है और जब पेट सही रहेगा तो अपना आप ही तंदुरुस्ती रहेगी। अब दूसरी टिप है मेरी, ये कॉर्नफ्लेक्स को लेकर। तो ये जो फ्लेक्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये मक्के के बने होते हैं। तो जब हमें कहीं ऑफिस जाना होता है तो जल्दी जल्दी में हम नाश्ता नहीं बना पाते हैं तो आप ये फ्लेक्स लेकर गुनगुने दूध में डालकर और चीनी डालकर इसे जल्दी से नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को हम जल्दी से खा सकते हैं। तो इससे हमारा पेट भर जाता है और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो है ना कमाल की टिप? तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। और ये मेरी तीसरी टिप है बत्ती को लेकर। तो ये मैं रुई की बत्तियाँ बना रही हूँ। अक्सर क्या होता है, हम ऐसे ही बत्ती बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बत्ती हमारी बनती नहीं है या बन भी जाती है तो फिर हमारी घी में जाकर खुल जाती है तो या आपस में सारी बत्तियाँ चिपक जाती हैं। तो इस तरह से दूध लगाकर और इस तरह से बत्ती आप बनाएं तो आपकी बत्ती घी में जाकर ना तो ये आपस में चिपकेंगी, क्योंकि जो इसकी बत्ती की जो चोंच बनी है वो बिल्कुल दूध से कैड़ी हो गई है। तो ये बत्तियाँ आपकी घी में जाकर चिपकेंगी नहीं, एक एक बत्ती अलग अलग निकल कर आएगी। लेकिन इन्हें सुखाकर ही आप अपने डब्बे में डालें और उसमें घी या तिल का तेल डाल दें। तो इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और समय भी बचेगा। जब आप फ्री टाइम हो तब आप ये काम करें बत्तियों का, और जब पूजा करें तो आप जल्दी से बत्ती निकालें और जला लें। तो अब ये बत्तियाँ मेरी सूख गई हैं तो मैं पहले इन्हें डब्बे में सेव करके रख देती हूँ और बची हुई रुई भी इसी में रख देती हूँ। तो अभी मैं डिब्बा मांजकर ही उसमें साफ़ करके डाल के रखूँगी। तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है और हमें ऑफिस वगैरह जाना हो तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगती है और इस तरह से बत्ती आपकी गिरेगी भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। तो अब मेरी अगली टिप है ये, भगवान जी की जो ड्रेस होती है उनमें इस तरह से कुछ भी धागा वगैरह निकल आता है और हम जल्दी जल्दी में इन्हें ऐसे ही पहना देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो जब हमें छुट्टी मिली हो तो हम अपनी छुट्टी में इस तरह से भगवान जी की ड्रेस को एक बार सही करें। तो इस तरह से धागे वागे निकल जाते हैं ये, तो इस तरह की हम ना पहनाएं। तो कैंची से काट कर साफ़ सुथरी ड्रेस हमें रखनी चाहिए और किसी डब्बे में ही भगवान जी की ड्रेस को भी अच्छी तरह से रखना चाहिए।
तो है ना कमाल की टिप, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।